अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एथानॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसमें हम बात करेंगे कि एथानॉल जो है वो इंडस्ट्रियली प्रिपेयर की जाती है बाय फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो किन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में। एंजाइम्स जो हैं वो हमें कहाँ से हासिल होते हैं, हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से जो हमें एंजाइम्स मिलते हैं। जैसे कि यीस्ट की हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, इसकी जब हम क्या करते हैं फर्मेंटेशन करवाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एथानॉल मिलता है। ठीक है, ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन के लिए। सबसे पहले जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के वक्त कितना होना चाहिए, वो 25 से 30 डिग्री तक होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए, मतलब हवा जो है वो प्रॉपर आती हो। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, यानी जो आपके पास सोल्यूशन मौजूद है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में हो, यानी उसमें वाटर की क्वांटिटी भी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, आप कोई भी ऐसा एजेंट ना यूज़ कर रहे हों जो क्या करे, उसको प्रिजर्व करे। ठीक है, जो क्या करे, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है तो उस ड्यूरिंग कोई भी ऐसा आप एजेंट ना यूज़ कर रहे हों जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एथानॉल की प्रेपरेशन का जो मेथड है वो मेनली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब एथानॉल जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है मोलेसिस की फर्मेंटेशन से, स्टार्च ग्रेन की फर्मेंटेशन से, या फिर फ्रूट जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनकी फर्मेंटेशन से भी की जा सकती है। तो मेनली यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जो है वो मोलेसिस फर्मेंटेशन। मोलेसिस क्या होता है बच्चे, शुगर केन आप कहते हैं गन्ने को। ठीक है, गन्ने का जो रस है वो यानी आपके पास किस फॉर्म में हो, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो। तो जब उसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है तो शुगर केन से जो आपको क्या मिला है, यानी जो रस है शुगर केन का जो आप लेते हो, उसकी जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो उससे आपको क्या मिलती है, शुगर मिलती है। तो शुगर बनने के बाद जो रेजिड्यू रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलेसिस। आप देखते हो कि गन्ने से जब जूस निकाल लिया जाता है तो उससे हम क्या बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं, और पीछे जो बाकी रेजिड्यू रह जाता है यानी जो इम्प्योर फॉर्म आपके पास रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मोलेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि फर्मेंटेशन जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स की मौजूदगी में होगी और आपके पास जो है वो क्या बनेगा, एथानॉल बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम मोलेसिस की बात करते हैं। तो मोलेसिस में बच्चे हम आप किसको लेते हो, सुक्रोज़ को लेते हो, क्योंकि देखें आपके पास क्या है, C12 है, एज क्या होता है 22 है, और ओ क्या है 11 है। ठीक है, तो जब आप इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर एरिएशन और डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन यानी वाटर का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ किया जा रहा है, जो एंजाइम है यानी कैटलिस्ट है, वो आपके पास कौन सा है, इन्वर्टेज यूज़ किया जा रहा है, और यीस्ट की जो है वो मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, देखें कार्बन आपके पास 12 हैं, C6 आ जाएगा, H क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 ये हैं और 2 ये हैं, यानी आपके पास टोटल हैं 24। तो 12 यहाँ पे आ जाएंगे और O6 यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपके पास एक ग्लूकोज बनती है यानी शुगर बनती है, और दूसरा आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज बनती है, ये भी आपके पास शुगर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज की बात करें तो आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और फ्रुक्टोज की बात करें तो आपके पास क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास पहले क्या बनती है, शुगर बनती है। शुगर आपके पास कौन सी आई है, ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज की हम बात करें, हमारे पास क्या है, C6H12 है, और O क्या है, 6 है। जब दोबारा से इसकी फर्मेंटेशन होती है किसकी मौजूदगी में, जाइमेज की मौजूदगी में, तो जाइमेज की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाती है किस में, एक तो आपके पास प्रोडक्ट में बनेगी। देखें आपके पास यहाँ पे कार्बन टोटल जो है वो कितने हैं, 6 कार्बन है। अगर हम कहते हैं 2 कार्बन, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, एथानॉल। हाइड्रोजन 5 यहाँ पे आ जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाते हैं, और यहाँ क्या आ जाता है, H। अब देखें टोटल हमारे पास जो है वो कार्बन यहाँ पे यूज़ हुए हैं 2 2 4, हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं 10, और 2 ये वाले 12, और ऑक्सीजन देखें तो आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं।
तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो बच गया है वो क्या है, कार्बन बच गई है और क्या बच गई है, ऑक्सीजन बच गई है। तो यहाँ पे 2 कार्बन यूज़ हो रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा। और ऑक्सीजन कितने रह गए थे आपके पास, 2 यहाँ पे आए हैं और 4 रह गए थे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यानी आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये था आपके पास मोलेसिस के ज़रिए से। नेक्स्ट आपने पढ़ना है स्टार्च से। तो स्टार्च से हम बात करेंगे, तो स्टार्च का जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, C आपके पास 6 हैं, H आपके पास 10 है और O आपके पास कितने हैं, 5 है, और N मीन्स कितने भी नंबर हो सकते हैं इनके, और 2 यहाँ पे आएगा आपके पास। और N नंबर ऑफ, ये N नंबर ऑफ हमारे पास स्टार्च मालिक्यूल हैं, तो N नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स भी हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास हो रहा है इसकी फर्मेंटेशन किस इंजाइम की मौजूदगी में होगी, हमारे पास डायस्टेसिस इंजाइम की मौजूदगी में होगी। डायस्टेसिस की मौजूदगी में ये किस में कन्वर्ट होता है, देखें C हमारे पास 6 थे, ये इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास टोटल जो है वो कितने हैं, 10 2 20 और 2 ये वाले यूज़ होंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22। ऑक्सीजन 5 2 10 और एक ऑक्सीजन ये वाली है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास क्या है, माल्टोज बनता है प्रोडक्ट में। ये की सारी हमारे पास क्या बन रही हैं, शुगर्स हैं। शुगर से को फिर हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, C12 है, H22 है और O क्या है, 11 है। जब इसका हाइड्रेशन होती है तो किस एंजाइम की मौजूदगी में, माल्टोज है, तो किसकी मौजूदगी में होगी, माल्टेज की मौजूदगी में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। कौन सी अल्कोहल, ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट होगा। देखिए हमारे पास कार्बन जो है अभी यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, 6 यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। हाइड्रोजन जो है वो आप कितने हो गए हैं, आपके पास 24 हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ऑक्सीजन भी आपके पास कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। और 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे, ग्लूकोज के। ठीक है, अब इसकी ग्लूकोज जो है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज है आपके पास C6 है, H12 है और O क्या है, O के भी कितने हैं, 6 हैं। तो जब ये जाइमेज एंजाइम्स की मौजूदगी में किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला ही रिएक्शन है जो आपने किस में पढ़ा था, मोलेसिस वाले में पढ़ा था। ठीक है, यानी आपके पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में क्या बन जाएगा, एथानॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये स्टार्च और मोलेसिस की जब फर्मेंटेशन हुई तो उससे हमारे पास जो अल्कोहल बनती है वो 12% अल्कोहल जो है वो बनती है। यानी उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी होती है, 12%। और अगर ये 14% से एक्सीड नहीं कर सकते, हम कहते हैं 14% से ज़्यादा जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं हो सकते, क्योंकि 14% से अबव जब जाते हैं तो एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो यानी 12% पे या 13% पे अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है वो अपना प्रॉपर वर्क भी कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास स्टार्च है या मोलेसिस है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से अल्कोहल को बार बार जो है वो डिस्टिल्ड किया जाता है और इससे हमारे पास जो है वो अल्कोहल बनती है। बार बार डिस्टिलेशन से जो अल्कोहल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में आ चुकी होती है, प्योरीफाई फॉर्म में आ चुकी होती है। बार बार जब हम उसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। तो जब हम उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है। तो जब हम बार बार डिस्टिलेशन कर रहे हैं किसकी, रेक्टिफाइड स्पिरिट की भी, आगे से हम बार बार अगर क्या करें, डिस्टिलेशन करें कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो उस दौरान जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब होती रहे, तो उसको भी हम जो है वो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी पहले हमने कहा कि हमारे पास जो है वो सिंपल अल्कोहल जो है वो 12% बनती है, 14% से एक्सीड नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर जाएं तो एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर हम इसी अल्कोहल को जो है वो बार बार डिस्टिल करते रहें तो उससे हमें जो प्योर फॉर्म में आती है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट को भी बार बार जो है वो हम क्या करें, डिस्टिलेशन इसकी करवाते रहें, तो फिर जो हमारे पास अल्कोहल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में आ गई है। जितनी कंसंट्रेशन हमें चाहिए थी उतनी कंसंट्रेशन जो है वह हमें बार बार डिस्टिलेशन से मिल जाती है। असल में यहाँ पे जो ड्राइंग एजेंट यूज़ हो रहा होता है वो क्या है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि मॉइस्चर को क्या करेगा, जितनी भी उस अल्कोहल के अंदर मॉइस्चर थी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो ये आपके पास थी एथेनॉल की प्रेपरेशन। नेक्स्ट हम फिर टॉपिक पढ़ेंगे। अभी अल्लाह हाफिज़।